यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि 26वां विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2020 के अवसर पर भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली इंडिजीनियस पीपुल्स और दिल्ली आदिवासी यूथ नेटवर्क द्वारा कोरोना काल के इस कठिन समय में भी 5 दिवस का कार्यक्रम यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। यह दिवस आदिवासियों के हितों और उनके अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को भी दर्शाता है। हमारे देश में जनजाति समाज की संस्कृति परंपराओं का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे देश में जनजाति समाज की संस्कृति परंपराओं का गौरवशाली इतिहास तो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन सबका संबंध संस्कृति, प्रकृति अथवा पर्यावरण से रहा है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। आज पूरे विश्व में जो हमारा जनजाति समाज है वो एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से जीवन जीने का आदी रहा है और हमेशा ही उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की है और प्रकृति से उनका गहरा संबंध रहा है। प्रकृति ही उनके लिए वरदान है, उनका भगवान है के रूप में आज भी वो प्रकृति की पूजा पाठ करते हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि जनजाति समाज जो हमारा है वो प्रकृतिवादी रहा है। आज हमारा आदिवासी समाज विकास की राह में आगे बढ़ रहा है और यह बात सराहनीय है कि वे इस दौर में भी अपनी परंपराएं और संस्कृति को भी बचाए हुए रखे हैं। आदिवासियों की परंपरागत उपचार जो कि स्वास्थ्य के लिए वो हमेशा ही अपनी जो परंपरागत जो घरेलू और जो कुछ जड़ी बूटियों का जो उनका नुस्खा रहता था, इलाज रहता था, वो आज भी पूरे देश में लोग उसकी ओर अग्रसित हुए हैं, जो कि हमारे ही आदिवासी समाज का ये बहुत ही एक ऐसा उपचार था जिससे आज भी वो लोग इतने स्वस्थ और तंदुरुस्त भी हैं। उनका रहन सहन के तरीक़ों की वजह से आज आदिवासी समाज में कोरोना का प्रभाव बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। आज पूरे विश्व को आदिवासियों की परंपरा और प्रकृति संरक्षण करने के हुनर को सीखने की आवश्यकता है। ध्यान देने की बात है कि पृथ्वी की प्राकृतिक संपदा की रखवाली सदियों से आदिवासी समाज ने ट्रस्टी अथवा कस्टोडियन की हैसियत से की है। आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा और पारंपरिक ज्ञान को संजो कर रखना होगा। कोरोना महामारी के वजह से आप सभी से प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं अपनी बात आपके समक्ष रख रही हूँ। आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस महामारी से बचाव के लिए मर्यादाओं को पालन अवश्य करें। मुझे विश्वास है कि कुछ ही समय में हम इस महामारी से मुक्त हो जाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मैं देश के लाखों करोड़ों हमारे आदिवासी भाइयों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने जो हमारे लिए जो अधिकार दिए हैं, संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, उस प्रावधान के अनुसार आप सब लोग में अपने अधिकार के लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है।
आज ये स्वयं ही आपको अपने अधिकार लेने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप सब लोग जागरूक हों, एक हों, ताकि आपको वो अधिकार आपको मिले। मेरी पूरी शुभकामना है इस विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में कि आप तरक्की करें और आगे बढ़ें। यही मेरी आप सब लोगों से के लिए शुभकामना है और आशा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप निश्चित रूप से एक आत्मनिर्भरता के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए संदेश दिया है कि लोकल से वोकल की ओर। आज भी हमारे यहाँ पर जो वनवासी, हमारे आदिवासी भाई जंगलों में जो निवास करते हैं, बहुत सारी वन संपदा के साथ ही वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है, लघुवन उपज के माध्यम से। और भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो महुआ है, गुठली है, चिरौंजी है, शहद है, वो उसका उपार्जन करें और प्रशिक्षण लेकर स्वयं भी अपना छोटे कुटीर लघु उद्योग जैसे ऐसे उद्योगों को में शामिल होकर स्वयं सक्षम हो और दूसरों को भी सक्षम बनाए। यही मेरी शुभकामना है।